Jai Hind everyone. Today's topic is multi-stage graph. Myself Amit Goyal, Assistant Professor, Ajay Kumar Engineering College, Ghaziabad, Department of Computer Science. तो पहले समझते हैं व्हाट इज मल्टी स्टेज ग्राफ. अ मल्टी स्टेज ग्राफ इज अ डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ ऑर्गेनाइजेज इनटू मल्टीपल स्टेजेस. यानी कि एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर जो आपका एजेस होंगे वो दैट शुड बी डायरेक्टेड और कुछ वेट होगा उसका. ठीक है, हर एज का एक वेट होगा अपना और सारी की सारी वर्टेक्स किसमें होंगी, एक डिफरेंट मल्टीपल स्टेजेस के अंदर वो डिवाइड होंगी. वेयर ईच स्टेट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नोड्स. हर स्टेज के अंदर कुछ नोड्स होंगी एंड देयर आर डायरेक्टेड एज फ्रॉम नोड इन वन स्टेज टू नोड इन द नेक्स्ट स्टेज. यानी कि जितने भी आपकी नोड होंगी किसी भी स्टेज के अंदर वो एक से स्टार्ट होंगी और दूसरी स्टेज पे जाकर एंड होगी. द मल्टी स्टेज ग्राफ इज यूज्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम. रिसोर्स एलोकेशन के अंदर इसका हम यूज करते हैं मल्टी स्टेज ग्राफ का. द फर्स्ट स्टेज एंड द लास्ट स्टेज विल हैव ओनली वन वर्टेक्स. पहली स्टेज, या ध्यान रखना है, पहली स्टेज और जो आखिरी की स्टेज होगी उसमें केवल एक एक वर्टेक्स होगी. और पहली वाली स्टेज को क्या बोलेंगे हम, सोर्स, और दूसरी वाली को बोलेंगे सिंक, जो लास्ट वाली होगी. इन दिस प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव इज टू सेलेक्ट द पाथ विच इज गिविंग द मिनिमम कॉस्ट. तो वी हैव टू स्टार्ट विद द सोर्स and we have to reach to the sink, which is the last vertex on the last stage. We have the different paths are there from the starting vertex and in the intermediate vertex. और उसमें से हमें क्या करना है, we have to find the path that is the having the minimum cost. ठीक है, ये ध्यान रखना है. तो ये कैसी प्रॉब्लम हो गई, ये आपकी प्रॉब्लम हो गई ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है. ठीक है, तो here we can see there is a graph having 12 vertices. The vertex 1 or stage 1, the vertex 1 in the stage 1 having one vertex and the vertex 12 having stage 5 is the last vertex having one vertex in this particular stage 5. तो यहां से आप देख सकते हो कि यहां से कितने पाथ हमारे पास जा रहे हैं. दे आर 4 डिफरेंट एजेस आर देयर, 4 डिफरेंट पाथ्स आर देयर. ठीक है, तो एक इससे एक पे 2 पे जा सकते हैं, 1 से 3 पे जा सकते हैं, 1 से 4 पे जा सकते हैं, 1 से 5 पे जा सकते हैं. सबकी इनकी अपनी अपनी एक कॉस्ट है. इसकी 1 to 2 की कॉस्ट 9 है, 1 to 3 की कॉस्ट 7 है, 1 to 4 की कॉस्ट 3 है, 1 to 5 की कॉस्ट 2 है. ठीक है, अब यहाँ पे पूछने का मिनिमम लेंगे तो आगे जाके हो सकता है वो पाथ आपकी कॉस्ट बढ़ जाए. ठीक, फिर ऐसे अगर 2 सिलेक्ट करते हैं हम तो अगेन वी हैव 3 डिफरेंट एजेस आर देयर. अगर 3 सिलेक्ट करते हैं, 1 के बाद 3 सिलेक्ट करते हैं, अगेन वी हैव 2 डिफरेंट एजेस आर देयर. 4 के पास एक ही वर्टेक्स है, देयर इज नो नीड टू सिलेक्शन. और 5 के पास भी 2 स्टेज, यहाँ पे 2 एजेस आपकी आ रही हैं, यानी कि 2 पाथ हमारे पास हैं. सिमिलरली आफ्टर सेलेक्टिंग आइदर ऑफ 2, 3, 4, 5 we have to select either 6 और 7 और 8. ठीक है, ऐसे 6 से अगर ये सिलेक्ट करते हैं इनमें से कोई भी तो आगे सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द लास्ट स्टेज. तो इस पूरे का जो हमारा कॉस्ट होगी, डिफरेंट पाथ की कॉस्ट होगी, दैट शुड बी मिनिमम. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. अच्छा, वर्टेक्स स्टेज 1 के अंदर, यहाँ पे स्टेज को वी से दिखा रखा है. स्टेज 1 के अंदर 1 वर्टेक्स है, स्टेज 2 के अंदर 4 वर्टेक्स है, स्टेज 3 के अंदर 3 वर्टेक्स है, स्टेज 4 के अंदर भी 3 वर्टेक्स है और स्टेज 5 के अंदर 1 वर्टेक्स है. ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ टेबल ओवर देयर. वर्टेक्स फ्रॉम 1 to 12, उनकी कॉस्ट क्या आएगी वो यहाँ लिख लेंगे और उनकी यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी वो हम लिख लेंगे. ठीक है, कहाँ पे जा रहा है वो, कहाँ पहुंच रहा है, डेस्टिनेशन क्या होगा, बेसिकली इसका क्या होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे हम. ठीक है, और जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, द फॉर्मूला विल बी यूज्ड कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे. ये ध्यान रखना, जो पहला वाला आई है वो स्टेज है और जो जे है वो करंट वर्टेक्स है आपकी, जिसकी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं. दैट शुड बी मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ जे कॉमा एल. एल इज सम डिफरेंट वर्टेक्स इन द नेक्स्ट स्टेज प्लस कॉस्ट ऑफ आई प्लस एल कॉमा एल. ठीक है, इसमें जो मिनिमम आएगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे. एल किससे बिलोंग कर रहा है, फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज, और जे और एल बिलोंग किससे कर रहा है, ये ई है आपका. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो यहां पे हम एक काम करेंगे कि
कि यहाँ से ना जाके, यानी कि फॉरवर्ड इसको सॉल्व न करके सॉल्व इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। यानी कि पहले बार की कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर यहाँ से कौन सा मिनिमम होगा उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, ऐसे करके फिर हम बैक जाएंगे। तो इसका जो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी तो वो आएंगी बैकवर्ड फॉर्मेशन में आएंगी, बैकवर्ड करेंगे, लेकिन जो सोल्यूशन आएगा वो आपका फॉरवर्ड आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहले देखते हैं 12 से 12 जाने की कॉस्ट कितनी होगी, वो 0 कॉस्ट होगी, और डेस्टिनेशन क्या होगा 12 का, तो 12 ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा 0, द कॉस्ट इज 0 एंड द डेस्टिनेशन इज 12। एक बार दोबारा समझ लीजिए, 12 पे शुरू करना है, लास्ट वाले शुरू करना है। तो 12 से 12 की कॉस्ट कितनी हो गई 0, और डेस्टिनेशन क्या है 12, तो कॉस्ट 0 12। अब 12 से पहुंचने के मेरे पास 3 तरीके हैं, 3 रास्ते मेरे पास, 3 पाथ मेरे पास है यहाँ पर। आइदर 9 से जाऊं और 10 से और 11 से। तो क्या करेंगे हम, कॉस्ट निकाल लेंगे किसकी, 9 की कॉस्ट, 9 to 12 की कॉस्ट, 10 to 12 की कॉस्ट और 11 to 12 की कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। अब मान लो मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है 9 की, स्टेज क्या है इसकी 4 है, तो क्या निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 4,9, कॉस्ट ऑफ 4,9। तो कॉस्ट ऑफ 4,9 निकाल लेंगे यहाँ पर। तो कॉस्ट ऑफ 4 यहाँ पे कितनी है, ये 4 है, और यहाँ की कॉस्ट कितनी है, प्रीवियस कॉस्ट 12 की कितनी है 0, तो 4 + 0, 4 + 0 कितना आ गया 4, ये आ गया 4। अब आप पूछोगे अब 12 क्यों आया जी, ये 12 इसलिए आया कि 9 से हम 12 पे जा रहे हैं, तो डेस्टिनेशन क्या है हमारा 12 है, तो यहाँ पे 12 आ गया ना। कॉस्ट ऑफ 4,10, अगेन 4 क्या है यहाँ पे, 4 द स्टेज नंबर है 4, और 10 क्या है वर्टेक्स नंबर है, यानी कि आई को हम स्टेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जे को हम वर्टेक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कितना आपका आ गया, कॉस्ट ऑफ 10 to 12 दैट इज 2, एंड 2 + 0, कॉस्ट ऑफ दिस इज 0 ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेट। तो यहाँ पे कितना आ गया 2, और डेस्टिनेशन क्या है 12, तो कॉस्ट ऑफ 4,10 ये कितना आ गया 2,12। कॉस्ट ऑफ 4,11 निकालेंगे तो ये कितनी है 6 + 0, यानी कि 6 आ गया, डेस्टिनेशन आ गया 12। तो ये इसका यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 4,9 4, कॉस्ट ऑफ 4,10 2, कॉस्ट ऑफ 4,11 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसे पीछे की स्टेज में जाएंगे, यानी कि स्टेज 3 में जाएंगे। तो स्टेज 3 में हम 6 कॉस्ट ऑफ क्या निकालेंगे 3,6, कॉस्ट ऑफ 3,6। यहाँ पे 2 पाथ हमारे पास आ रहे हैं, जो इनमें तो मिनिमम होगा वो हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 3,6 मिनिमम ऑफ 6 प्लस कॉस्ट ऑफ 4,9, यानी कि 6 तो ये वाला हो गया, प्लस कॉस्ट ऑफ 4,9, ठीक है ये वाला 4,9, 4 स्टेज 9 वर्टेक्स 4,9, कॉमा 5 प्लस 6 से 2 रास्ते हैं, 5 प्लस कॉस्ट ऑफ 5,10। तो यही कॉस्ट हम पहले निकाल चुके हैं, 9 की कॉस्ट 4 थी, 10 की कॉस्ट 2 थी, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 6 + 4 कितना आ गया 10, और 5 + 2 ये आ गया 7। तो 10,7 मिनिमम कौन है 7, और 7 मेरा किससे आया है, 7 मेरा आया है इस वाले से, सेकंड वाले से। 5 प्लस कॉस्ट ऑफ 4,10 यानी कि ये वाले से आया, तो इसको लेंगे 5 हम। तो कॉस्ट ऑफ 8 कितना हो गया 7, और जा कर रहे हैं हम यहां से 7 से 10 पे जा रहे हैं, तो डेस्टिनेशन 10 हो गया। ठीक है, तो यहां पे वैल्यूज क्या आएंगी आपकी 7 और 10। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 वर्टेक्स 7। अब इसमें भी हमारे पास 2 चॉइस है, तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे और मिनिमम निकालेंगे। तो 4 प्लस कॉस्ट ऑफ 9, कॉस्ट ऑफ 9 थी 4, 4 + 4 हो गया 8, तो ये तो आपका आ गया 8, प्लस कॉस्ट ऑफ 3 ये 3, और कॉस्ट ऑफ 10 10 की है 2, तो ये आ कितना 5। तो 8 और 5 दोनों में से मिनिमम क्या है 5, तो कॉस्ट कितनी आ गई 5, और जा कर रहे हैं हम 10 पर, तो ये कितना आ गया 5,10। देख लीजिए अच्छे से 5,10। ठीक है, नाउ अब थर्ड की निकालते हैं यहां पर, कॉस्ट ऑफ 3,8 स्टेज 3 वर्टेक्स 8, तो कितना आ गया बताओ 5 प्लस कॉस्ट ऑफ 10 कितनी थी 2, तो ये हो गया 7, और यहां पे कॉस्ट ऑफ 8 6 है, और इसकी कॉस्ट निकालेंगे यहाँ पे 11 की कॉस्ट कितनी है 6, तो 6 + 6 12। ठीक है, तो एक की आई 7, एक की आई 12, दोनों मिनिमम कौन सी है 7, और 7 आई किससे है इस वाले से आई है, इस वाले से। ठीक है, ये देखें आप
5 + 2 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ 8 कितना आएगा, 7 और 10, 7 और 10, 7 और 10। ठीक है, अब इस स्टेज की हमने सारी की सारी वर्टेक्स की कॉस्ट निकाल ली। तो अब क्या करेंगे, बैक वाली स्टेज पे जाएंगे। यहाँ पर 4 है हमारे पास, तो चारों की हम कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 2,2, कॉस्ट ऑफ 2,3, कॉस्ट ऑफ 2,4, कॉस्ट ऑफ 2,5। ठीक है, तो कॉस्ट जब 2,2 निकालेंगे तो वी विल हैव 3 चॉइसेस, 2 to 6, 2 to 7, 2 to 8। इन तीनों में जो मिनिमम होगी वो हम लेंगे। यहाँ पर कॉस्ट वर्टेक्स 6 की कॉस्ट, वर्टेक्स 7 की कॉस्ट, वर्टेक्स 8 की कॉस्ट हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, 6 की 7, 5 और 7। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 2,2, वर्टेक्स 2, स्टेज 2। ठीक है, 2,2। तो मिनिमम ऑफ 4 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,6, और 3,6 कितना है, 7। तो 4 + 7 कितना आ गया, 11। इसके बाद कॉस्ट ऑफ 2,7, ये 2 to 7 निकालेंगे यहाँ पर। ये कितना है आपका, 2 प्लस कॉस्ट ऑफ 7 कितना, 5। तो ये कितना आ गया, 7। और कॉस्ट ऑफ ये कितना है, 2 to 8, कॉस्ट ऑफ 1 प्लस कॉस्ट ऑफ ये 2 to 6 निकाला हमने, 3 to 7, ये कितना आया था, 8। तो मिनिमम कितना आया इसमें, 7। ठीक है, तो ये किसकी वजह से आया, ये 7, ये आपका आया होगा बीच वाली की वजह से, यानी कि इसकी वजह से आया। तो इसका डेस्टिनेशन क्या है, 7। तो कॉस्ट ऑफ 2 कितना आ गया, 7 और डेस्टिनेशन 7। अब कॉस्ट ऑफ 2,3, कॉस्ट ऑफ 2 यानी कि इसमें 2 ऑप्शन है मेरे पास, तो दोनों में से कोई एक पिक करेंगे जो मिनिमम होगा। तो 2 प्लस यानी कि 2 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,6, तो 6 की कितने, 7, ये कितना आ गया, 9। और कॉस्ट ऑफ 7 और 7 की कॉस्ट इसमें ऐड कर देंगे तो 5, तो ये आ गया 12। दोनों में से मिनिमम कौन है, 9। आया किससे, ये पहले वाले से। तो डेस्टिनेशन कितना हो गया, 6। तो 9,6 इसका ये आंसर आ गया, 9,6। अब कॉस्ट ऑफ 4 निकालेंगे सिमिलरली, 2,4, इसका तो एक ही ऑप्शन है। तो 11 प्लस कॉस्ट ऑफ 8 कितना आ गया, 7, यानी कि 18। तो 18 आ गया। कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स 4 इज 18, 18,8, 8 इज द डेस्टिनेशन वर्टेक्स। सिमिलरली फाइंड कॉस्ट ऑफ 2,5, स्टेज 2 वर्टेक्स 5। तो ये कितना, 8 प्लस कॉस्ट ऑफ 8 कितना, 7, ये आ गया 15। ठीक है, और इससे भी निकालेंगे तो 11 प्लस कॉस्ट ऑफ 7 कितना, 5, ये आया 16। तो 16 और 15, तो 15 मिनिमम है, तो अब आ गया 15 और जाकर रहे 8 पर। ठीक है, अब ये निकल गया हमारे पास। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज स्टेज 1। अब स्टेज 1 से मेरे पास 4 ऑप्शन है, चारों को कॉस्ट निकाल के जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। अभी नहीं, यहाँ पे ब्लैंक है, अभी इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1,1, कॉस्ट ऑफ 1,1 मिनिमम ऑफ 9 प्लस कॉस्ट ऑफ 2 कितना, 7, 16 हो गया। 7 प्लस कॉस्ट ऑफ 3 कितना, 9, ये भी 16 हो गया। कॉस्ट ऑफ 3 प्लस कॉस्ट ऑफ 4, 18 प्लस 3, ये 21 हो गया। और ये कितना आ गया, 2 प्लस कॉस्ट ऑफ 5 कितना है, 15, ये आ गया 17। तो 16, 16, 21 और 17, मिनिमम कितना है, 2 मिनिमम आ गए यहाँ पर। जनरली एक ही मिनिमम आता है, लेकिन यहाँ पे 2 मिनिमम आ गए। कोई नहीं, दोनों को हम चेक करेंगे। तो कॉस्ट कितने आ गए, 16, और ये दोनों इन दो से आई है, यानी कि या तो हम 2 पे भी जा रहे हैं, 3 पे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों हमने ले लिए, डेस्टिनेशन आइदर 2 और 3। ठीक है, ना मेरे पास ये टेबल तैयार हो गई। अब ना वी हैव टू फाइंड द पाथ। ठीक है, इसकी हमें कॉस्ट तो मालूम है, कितनी कॉस्ट है उसकी, 16 कॉस्ट होगी, लेकिन पाथ क्या होगा ये हमें पाथ चेक करना है। तो पाथ यहाँ पे निकालते हैं हम, स्टार्टिंग करते हैं 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक। 1 से पहले हम 2 पे जाते हैं, 1 से कहाँ जा रहे हैं, 2 पर। तो 2 पे गए, ये मिला मुझे। अब 2 से कहाँ जाएंगे, 7 पर। तो एक 7 पर ये मिला मुझे, ठीक। और 7 से कहाँ जाएंगे, 10 पर। तो एक पाथ ये मिला मुझे।
और 10 से कहाँ जाएंगे 12 पर, तो ये मिला मुझे। ठीक है, तो मेरा एक पाथ क्या बना, 1 to 2, 2 to 7, 7 to 10 और 10 to 12। दिस इज वन पाथ। इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 16, वो हम पहले निकाल चुके हैं। अब क्या करते हैं, अब 1 से 3 पे जाते हैं, क्योंकि 3 भी एक डेस्टिनेशन है, तो 1 से 3 पे जाते हैं। तो 1 से 3, ये 1 से 3, 3 से 6, 3 से 6 पे गए, ये वाला। ठीक है, 3 से 6 ग्रीन लाइन से शो कर रखा है। 6 से 10 पे गए, 6 से 10, 6 से 10 ये वाला। ठीक है, और 10 से फिर 12 पे गए, तो ये वाला हो गया। तो कौन सा पाथ मेरा आया, 1 to 3, 3 to 6, 6 to 10, 10 to 12। तो वी हैव टू डिफरेंट पाथ्स हैविंग द सेम कॉस्ट 16। ठीक है, ये द टू पाथ्स। जनरली ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक ही आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो पाथ 1, 1 to 2, 2 to 7, 7 to 10, 10 to 12। ठीक, एंड पाथ 2 इज 1 to 3, 3 to 6, 6 to 10 एंड 10 to 12। तो दो आंसर यहाँ पे आपके आ गए। अच्छा, एग्जाम में यही जनरली एग्जाम में अगर आप बच्चों देखोगे तो ये वाला ही आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम इस ग्राफ की पूरी, उस क्वेश्चन की, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की प्रैक्टिस पूरी करनी है। अच्छा, इसको हमने सॉल्यूशन तो जो वैल्यूज निकाली थी वो तो निकाली थी बैकवर्ड। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन हम कैसे निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 2 गए, तो फॉरवर्ड में आपका सॉल्यूशन आ रहा है 1 से 2, 2 से 7, 7 से 10, 10 से 12। सिमिलरली 1 से 3, 3 से 6, 6 से 10, 10 से 12। तो सॉल्यूशन इसका फॉरवर्ड निकल रहा है। कैलकुलेशन बैकवर्ड करते हैं इसके अंदर, लेकिन सॉल्यूशन इसका फॉरवर्ड निकलता है। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही आंसर हैं। ठीक, तो इसमें इतना ही, बाकी बाद में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।